मैं दयाराम बौद्ध अम्बेडकर परिवार टीवी से साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब को लाखों बार कोटि कोटि नमन करता हूँ और तथा सभी देशवासियों को भी नमन, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए तथा बाबा साहब को नमन करते हुए सभी देश में, पूरे राज्य में, पूरे देश में परम पूज्य बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण मनाया जा रहा है। और उनके विचारों और उनके कार्यों को जगह जगह बताते हुए, जागरूक करते हुए लोगों को जगह जगह हमारे वैद्य समाज के लोग, बाबा साहब से जुड़े हुए लोग, उनके मिशनरी में काम करने वाले लोग लगे हुए हैं। आज पूरे जोर शोर से परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को फॉलो करने के लिए प्रण लिए जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के मानने वाले बहुत है, लेकिन उनके विचारों पे आज तक कोई हमारे लोगों ने नहीं चला। बाबा साहब ने जिस तरह से अनेक को अधिकार दिया, कितना कठिन परिश्रम, कितना कठिन परिश्रम और कितना जिल्लत की जिंदगी, कितना ब्राह्मणवाद से टक्कर लेते हुए, मनुवाद से काफी टक्कर लेते हुए वो आगे बढ़कर इस मिशन को ले गए। आज पूरा देश उनका ऋणी है, फिर भी उनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। जो इतने बड़े महान कार्य किए, इतने बड़े विद्वान महापुरुष, क्योंकि ऐसे महापुरुष बिरले आते हैं इस धरती पर, लेकिन उन्होंने वही काम किया जो तथागत बुद्ध के विचार को ही फैलाया, तथागत के बुद्ध के विचार पे ही चले और वो इतने महान, इतने बड़े विद्वान बनकर आए। और उसी तरह उन्होंने जन कल्याण किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, सब वर्णों को भी उन्होंने एक साथ जोड़ा। यानी कि किसी के प्रति उनका भेदभाव नहीं था, चाहे किसी भी जात का हो, उनका सबको अधिकार समान दिया, किसी से भेदभाव नहीं किए। वो चाहते तो भेदभाव कर सकते थे, जितना वो जिल्लत की जिंदगी, जितना कुठाराघात ब्राह्मणों द्वारा दिए गए, तो आज के हाथ में मौका था, लेकिन वो कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। क्योंकि वो महान एक महापुरुष के रूप में आए और इतना बड़ा कार्य किए। जहाँ पानी पीने की परमिशन नहीं था, रास्ते पे चलने का परमिशन नहीं था, स्कूल कॉलेज में पढ़ने का परमिशन नहीं था, लेकिन उन्होंने किस तरह से छुआछूत भेदभाव को कानूनी जामा पहनाकर इस बहुजन को अधिकारों से लैस कर दिया, अधिकारों से भर दिया। लेकिन आज जो हमें टाई कोट और अच्छे अच्छे कपड़े, पानी बिसलरी के अच्छे अच्छे जगह, हर जगह घूमने को जो मिल रहे हैं,
अच्छी अच्छी नौकरियां जो मिली थी वो केवल इन्हीं महापुरुषों के द्वारा ही, महान कार्य किए गए इनके द्वारा ही मिला था। लेकिन हमारे लोगों ने, आज हम लोगों ने वो कर्तव्य नहीं किया जो बाबा साहब ने बताए थे। उस रास्ते पर हम लोग नहीं चले। आज उसकी दुर्दशा सामने है। जो आज तक बाबा साहब के विचारों पे चले होते थे, आज हमारे लोगों के हाथों में सत्ता होती है और वो आज गुलाम की जिंदगी नहीं जीते। लेकिन आज कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस बाबा साहब को विचारों को भुला दिया और उनके विचारों पे चलने से भटक गए। क्योंकि यही कारण रहा कि आज बाबा साहब के मिशन को इतना तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अनेकों स्वार्थी हमारे ही लोग में है। स्वार्थ में पड़ गए। कोई टीवी वीवी में लगा हुआ है, बाबा साहब के विचारों पे नहीं चला, बल्कि जिस दिन का महापरिनिर्वाण होता है, 14 अप्रैल होता है, कुछ लोगों से मोमबत्तियाँ और नाम ले लेते हैं, जयकार कर देते हैं। बहुत से लोग, हमारे लोग मंदिरों में भी पहुंच जाते हैं, वो घंटा ही बजाते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते, वो नहीं बाबा साहब के विचारों पे आते, क्योंकि वो भी बाबा साहब के विचारों, अधिकारों का फायदा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मंदिर में जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, अंधविश्वास में फंसे हैं, पूजा पाठ में। लेकिन कुछ लोग जो हैं, हमारे लोग, गिने चुने लोग, बाबा साहब के विचारों पे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग भटके हुए हैं। तो सबको इस महान महापुरुष को नमन करते हुए उनके विचारों पे चलने की आवश्यकता है। केवल हमें 14 अप्रैल, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर मोमबत्तियाँ या जयकारा लगाकर, भाषण देकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जो शिक्षाएं दी, शिक्षा की तरफ बढ़ने के लिए, संगठित रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कई हमारे लोग उससे कोसों दूर भटक गए हैं। इस फार्मूले पर कोसों दूर दिखाई देते हैं। भाई भाई नहीं मिल रहा है, बहन चाचा ताऊ नहीं मिल रहा है, अपने भाई भाई से के साथ नहीं बैठते, घर घर में उनका मेल जोल नहीं है। तो कैसे इस मिशन को बढ़ाएंगे? क्योंकि बाबा साहब ने इस कारवां को पूरा करके लाए थे। कारवां पूरा था, लेकिन हमारे लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। बाबा साहब कोई कारवां को अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन हमारे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस कारवां को वहीं छोड़ दिए। बल्कि बाबा साहब के नाम से अपनी दुकानें, शोहरत, नाम हासिल कर ली, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी हासिल हो गया। फिर भी वो लोग स्वार्थी हो गए, अपने स्वार्थ में मस्त हैं। इतना स्वार्थ है कि बिना फायदा के कहीं ये जा नहीं सकते, एक पैर, एक कदम भी पाँव नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बाबा साहब ने अगर ये साथ सोचा होता स्वार्थ के लिए, तो आज उन्हें कितनी बड़ी दिक्कतें, इतने जुल्म अत्याचार क्या सहने की जरूरत क्यों पड़ी?
वो पहले ही किसी देश में या कहीं भी एक अमीर बन के रहते हैं, ऐशो आराम करते। लेकिन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, जो अधिकार दिए, 4-4 बच्चे खोए, हमारे लोगों को संविधान दिया, सुरक्षित किया, लेकिन आज हमारे लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं खड़े? किस कारवां को किस तरह से, किस कदर हम लोग पीछे छोड़ आए हैं, जो एक दिखावा करने के लिए हम आज लोग 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को बाबा साहब की प्रतिमा के सामने उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें याद नहीं आती जो परम पूज्य बाबा साहब ने विचार दिए थे। उसको याद रखने की ज़रूरत है, उसको पर चलने की ज़रूरत है। अगर बहुजन समाज को हुक्मरान बनना है तो माननीय कांसी राम जी इस कारवां को लेकर कुछ तो आगे बढ़े, लेकिन आज फिर वही कारवां पीछे जाता दिख रहा है। और हमारे लोगों में इतना स्वार्थ है, अनेकों जगह बटे हुए हैं, हम लोग एक नहीं हो सकते। अनेकों दल, अनेकों पार्टियां बनी हुई है जो इस कारवां में बाधा डाल रही हैं। हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो एकजुटता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, जात पात बढ़ रहा है, शोषण हो रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है, किसी के सर पे पेशाब कर देते हैं, किसी को नंगा घुमाया जा रहा है। कितना घिनौना ये षड्यंत्र जारी है दुश्मनों का। तो हमें इस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए जो बाबा साहब ने कारवां को लाया था, उस कारवां को लेकर आगे उनके विचारों पे, उनके मिशन को, उनकी कही हुई बातों को मानना होगा, उस पर चलना होगा। हमें नारों से कुछ मिलने वाला नहीं है। जोर जोर से नारे लगाकर हम क्या दिखाते हैं कि हम एकजुट हैं? क्या दिखाते हैं कि हमने कारवां को आगे बढ़ा दिया है? नहीं, ये हमारा केवल दिखावा है। कई सालों तक हम लोग नारे ही लगाते रहे, लेकिन 1% भी हम लोगों ने बाबा साहब को माना नहीं, न उनके विचारों पे चला, बल्कि दिखावे ही दिखावे रहे। आज ये स्थिति भयानक बढ़ती जा रही है, दुश्मन हावी होता जा रहा है, ब्राह्मणवाद बढ़ता जा रहा है और अम्बेडकरवाद किस तरह से पीछे हो रहा है। तो हमें इस विचारधारा को बढ़ाने की आवश्यकता है। परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से इतना मेहनत करके, इतना कठिन परिश्रम करके इस कारवां को लेकर आए, हमें लोगों को मोमबत्तियां या कैंडल जलाकर जय भीम बोलने देने से बाबा साहब का कारवां पूरा नहीं होता है, ना ही बाबा साहब की जय बोल करके बाबा साहब अधूरा आपका कारवां हम पूरा करेंगे, ये केवल एक फॉर्मेलिटी भी लोग कर जाते हैं। साल भर के बाद कहीं दिखाई नहीं देते। इस नारे एक बार लगाते हैं, फिर साल भर गायब होते हैं, फिर साल भर आता है, फिर दोबारा वही नारा चलता है, फिर साल आता है, फिर वही नारे लगते हैं, लेकिन फिर भी सब मिशन वहीं पड़ा है।
हमारे लोगों ने अपनी विचारधारा इस समाज को आगे ले जाने के लिए आपस में मेल जोल एकजुटता नहीं कायम की। ना कोई सेंटर है, ना कोई एकजुटता है, ना कोई कैडर है इनकी। तो कैसे वो जन समाज आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए सभी को भाईचारा, बंधुत्व, भाईचारा, समानता की प्रेरणा तथागत बुद्ध के द्वारा ही दिए गए भोजन हिताय भोजन सुखाय के रूप में चलना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वरना हम तो कई साल हो गए इस दिवस को मनाते, कई साल हो गए मोमबत्तियाँ जलाते, कई साल हम लोग नारे लगाते रह गए, लेकिन खड़े दिखे तो वहीं पर, वहाँ से हिले नहीं, आगे बढ़े नहीं। गाड़ी वहीं रुकी है, फिर भी हम लोग दम भर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को सोचना होगा इस कारवां को बढ़ाने के लिए। हमारी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, तभी हमारे मिशन आगे जा सकता है। बाबा साहब की इतना पढ़े लिखे, इतना विद्वान होते हुए तो क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन आज कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं तो अपने आप को बाबा साहब से तुलना कर जाते हैं। बाबा साहब कितना कार्य किया, कितना विचारों पे, कितना कैसा विचार उनका था, पूरा देश दुनिया जान रहा है। लेकिन अगर उनसे पूछिए तो उनके अंदर वो 1% भी बाबा साहब के विचार नहीं झलकते, बल्कि अपनी थोड़े पढ़े लिखे की धौंस दिखाते हैं। तो हमें भाईचारा बनाना होगा। मास्टर, इंजीनियर जो भी है, हमारे अधिकारी का भी सम्मान करना होगा, लेकिन उनको भी फर्ज होता है वो भी हमारे बहुजन समाज के गरीब लोगों को अपने साथ बैठाए, उतना ही सम्मान दे जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर को देते हो। तभी उसे भाई भाई की तरह दें, तभी वो आपके पास बैठ सकता है, तभी एकता बढ़ सकती है। क्योंकि बाबा साहब के विचार अगर माना होता हम लोगों ने, तो ये कहाँ कारवां, कहाँ नारे लगाने की जरूरत नहीं होती। आज खुद ब खुद ये पहुंच जाता। दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाता है। लेकिन आज दुश्मन को हम लोगों ने आमंत्रित किया है अपने संगठनों में, उनके पार्टियों में जाके उनकी सभा की शोभा बढ़ाई है, उनके पार्टियों को मजबूत किया है, दुश्मनों के उनके धर्म को मजबूत कर रहे हैं। तो हम कैसे परम पूज्य बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के जयकारा लगा रहे हैं। दुखद बहुत बात है ये कि कई सालों से मनाते हुए फिर भी हमारे लोगों में सुधार नहीं हो रहा है। सत्ता नहीं है उनके पास, जुल्म जुल्म कर रहा है, लेकिन तमाशा एक दूसरे खड़े होकर देख रहे हैं किस तरह से हैवानियत बरस रही है। लेकिन हमारे लोगों को सोचना है, हमारे लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। हमें महापरिनिर्वाण दिवस मनाने से सफलता यही होगा कि हमें उस महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा दिया होता, तो उनका विचार भी जिंदा रहेगा और महापुरुष के
अगर विचार जिंदा है तो भी जिंदा है, जिस दिन विचार मर जाएगा उस दिन वो भी उनका नाम नहीं कोई लेगा। इसलिए हमें विचारों को जिंदा रखना है, उन पे चलना है। परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और विकास की धारा पर चलना होगा। अंधविश्वास पाखंड से दूरी बनाए रखना होगा। इस समाज को किस तरह से आगे वैज्ञानिक तर्क विधि से आगे बढ़ाया जाए, ये सोच पैदा करनी होगी। शिक्षा को हासिल करना होगा किसी हर हालत में, तभी हमारे लोग आगे जा सकते हैं। मनाते तो हम लोग हैं, सुबह जाएंगे शाम तक घर वापस लौटेंगे, फिर वही हाल हो जाएगा, पुरानी अवस्था। कैंडल तो जलाते हैं, लेकिन शाम को आने के बाद फिर वही हाल हो जाएगा। हमारे घरों में अंधविश्वास, हमारे संस्कार वही ब्राह्मणवाद। हम कैसे मनाते हैं महापरिनिर्वाण, कैसे 14 अप्रैल को मनाते हैं, कैसे उस विचारधारा को मनाए हैं। हमें मनाने का फायदा तभी होगा जब हम बाबा साहब के विचारों पे, उनके संघर्षों पे काम किया होगा, काम करेंगे, तभी हमें बाबा साहब को नमन होगा। बाबा साहब के विचार तभी जिंदा होंगे और आगे बढ़ेगा, जन जन तक पहुंचेगा परम पूज्य बाबा साहब के विचार, तथागत बुद्ध के विचार, मानव कांसी राम जी के विचार। अनेकों महापुरुष हैं, संत ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, पेरियार, अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया और उन्होंने जन्म दिया इस कारवां को, और इस समाज की दीन हालत, बुरी हालत को देखा है और उन्होंने एक नई सोच पैदा की और उन्होंने एक नया रास्ता बनाया, नया मार्ग बनाया, जो उस पे चलकर हमारे लोग आगे जा सकते थे। लेकिन आज उस पड़ाव से दूर हैं और वो उस पड़ाव से हटकर कहीं और चले जा रहे हैं। बस हमारा रास्ता भटक गया है, हमारे लोग भटके हुए लोग वो में गिनती हो रही है। तो हमें बाबा साहब को अधिक से अधिक प्रयास करना होगा कि हम लोग उनके विचारों पे चलने का और करके दिखाने का प्रयास करें, बल्कि दिखावा न करें तो बहुत बेहतर होगा। तभी हमारे लोगों में कामयाबी होगी। इसलिए बाबा साहब को, अपने संत महापुरुषों को बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दयाराम बौद्ध, अम्बेडकर परिवार टीवी से। धन्यवाद आप लोगों को।